बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम कामिका एकादशी व्रत कथा सुना रहे हैं और महत्व भी बता रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा और विधि से पूजा की जाए तो पाप नष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। विष्णु जी को कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तुलसी, पीले फूल, फल, वस्त्र आदि अर्पित करने से करियर, नौकरी, रिश्तों में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें? सुबह सुबह स्नान कर तन मन को शुद्ध करें, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। घर के इंसान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, श्री हरि विष्णु की प्रतिभा या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, ये विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है। पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की आरती और सबको प्रसाद बांटें। श्री विष्णु जी की स्तुति और मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। सतातरकार भुजंग शयन पद्मनाभ सुरेश। अब है कामिका एकादशी व्रत कथा, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक छत्री रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी एक बात पर ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। बात बढ़ी और छत्री ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद छत्री को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब छत्री परेशान था। उसने बार बार विनती की तो उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। छत्री ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उससे पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब छत्री उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी व्रत का विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर का फल मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय हरि लिखना ना भूलना। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।